माइकल डगलस एक स्टार एक्टर हैं। स्टार एक्टर जैसे कि अल पचीनो हैं, जैसे कि दिलीप कुमार साहब थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन हैं, जैसे कि रॉबर्ट डिनीरो हैं। ऐसे एक्टर्स का जो स्टार पुल होता है वो हमेशा विजिबल होता है, वो हमेशा पर्दे पर साफ नज़र आता है। माइकल डगलस भी एक जेन्युइन सुपरस्टार हैं और जैसा कि स्टार एक्टर के साथ होता है, उनकी सुपरस्टारडम कभी भी उनकी एक्टिंग के आड़े नहीं आती है, बल्कि उस एक्टिंग को और भी ज़्यादा अमीर बनाती है। एक स्टार एक्टर की गूफीनेस भी कभी भी स्लैपस्टिक नहीं होती है और जब वो नेगेटिव रोल भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी मैग्नेटिक पुल साफ नज़र आता है। माइकल डगलस आजकल लोगों को हैंक पिम के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, जो कि एंटमैन सीरीज़ में मार्वल यूनिवर्स के एंटमैन के आविष्कारक हैं। पर डगलस एक बहुत पुराने एक्टर हैं। वो 1966 1966 से काम कर रहे हैं और मेरी उनसे मुलाकात 80s में हुई थी, जब वो ज्वेल ऑफ नाइल और रोमांसिंग द स्टोन कर रहे थे। उनकी फिल्मोग्राफी बहुत यूनिक है, बहुत डीप है और बहुत रिच है। डगलस भी अब 80 वर्ष के हो चुके हैं। कुछ दिन पहले मैंने अल पचीनो पे डाला था, वो 82 वर्ष के हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे हीरोज़ और मेरा समय कौन सा है। इन सभी स्टार एक्टर्स, चाहे वो अल पचीनो हो या दिलीप कुमार हो या माइकल डगलस हो, ये लोग अपने एक्टर को अपने सुपरस्टार पर्सोना पे हावी होने तो देते हैं, पर सुपरस्टार पर्सनैलिटी जो उनका चार्म है, दैट शाइन्स थ्रू। ये एक्टर्स रिलेंटलेसली अपने कैरेक्टर के रियलिज्म को आगे बढ़ाते रहते हैं और अपने स्टार पर्सोना को, अपने एक्टर के यथार्थ को और आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि ये स्टार एक्टर्स कभी भी अपने चार्म को अपने कैरेक्टर के आड़े नहीं आने देते हैं, पर कभी भी ये लोग कैरेक्टर एक्टर्स नहीं होते हैं, ये लोग स्टार्स ही रहते हैं। इनकी अपील की कोर में इनका रियलिज्म होता है, पर वो मूवी रियलिज्म है, डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म नहीं है। कई बार हो सकता है कि इनके मैग्नेटिक चार्म्स की वजह से इनको सीरियसली ना लिया जाए, पर माइकल डगलस एक बेहद सीरियस एक्टर हैं। यहाँ तक कि रोमांसिंग द स्टोन और ज्वेल ऑफ नाइल जैसी फिल्मों में भी उनकी केयरलेसनेस यूनिक थी। उस केयरलेसनेस को उन्होंने एक ज़बरदस्त एक इंडिविजुअलिटी प्रदान की थी। वैसी केयरलेसनेस कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ही हैड द लाइट टच टू लाइट मोमेंट्स विदाउट बीइंग स्लैपस्टिक अबाउट इट। फेटल अट्रैक्शन और वॉर और रोजेस में उन्होंने न्यूरोटिक केओस का सामना किया। वहीं बेसिक इंस्टिंक्ट में उन्होंने एक वोलाटाइल कॉप का रोल प्ले किया। और इन सभी फिल्मों में इन्होंने स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट के सामने बहुत बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। इनफैक्ट इनकी कई फिल्मों में फीमेल प्रोटोगोनिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं। डिस्क्लोजर में डेमी मूर, स्टोन और नाइल में कैथलीन टर्नर और ग्लेन क्लोज, फेटल अट्रैक्शन में, वॉर और रोजेस में। तरह की कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रदान करना स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स को अपनी फिल्मों में और अपने इम्पैक्ट को फिर भी छोड़ के जाना एक बहुत ही मजे हुए एक्टर की निशानी है। ऐसा स्लेंडर और चार्मिंग आदमी, उसके बावजूद भी इवन बेसिक इंस्टिंक्ट में और उसके बाद ब्लैक रेन में इन्होंने अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस किए और एक मेनेसिंग एक्शन हीरो का काम भी बहुत अच्छे से किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि माइकल डगलस की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है मेरी, तो मैं नाम लूँगा वंडर बॉयज़ का। वंडर बॉयज़ एक अनअप्रिशिएटेड जेम है और इस फिल्म के लिए बॉब डिलन को उसके स्टार्टिंग सॉन्ग के टाइम्स ऑफ चेंज के लिए ऑस्कर भी मिला था। और इस फिल्म में माइकल डगलस ने मारिजुआना स्मोकिंग बर्नट आउट राइटर की भूमिका निभाई है। ज़बरदस्त फिल्म निकल के आई है। एक ढीले हाथ से जो काम किया जाता है और अंत तक लोगों को बांधे रखना, एक्टिंग की एक मास्टर क्लास है ये वंडर बॉयज़। किसी लेसर एक्टर के साथ वंडर बॉयज़ का माइकल डगलस का कैरेक्टर बंडल ऑफ क्लीशेज बन के ही रह जाता। बट डगलस वॉज सो अलाइव टू द न्यूआंसेस दैट ही डिसाइडेड टू कन्वे दैट इट बिकेम ए मास्टर क्लास इन पोर्ट्रेयल ऑफ मैग्नेटिज्म ऑन स्क्रीन विदाउट बीइंग टू फ्लैम्बॉयंट अबाउट इट। उनके डिक्शन और आवाज़ में एक हिप्नोटिक क्वालिटी है जो कि ओवरपावर करती है और ल्योर करती है। और उनके कैरेक्टर का कन्फ्यूजन, हेल्पलेसनेस और चार्म बहुत ही अच्छे से सामने आता है। इस सफलता की एक वजह है कि वो अपने रोल्स को एक रेलिश के साथ करते हैं। उनकी आंखों में एक ट्विंकल हमेशा रहती है, जो कि एक नॉटीनेस की और जो उनको मज़ा आ रहा था उसका ट्विंकल होता है। ये ट्विंकल आमिर खान की आंखों में जो चालाकी आती है अपने एक्टिंग प्रतिभा को लेकर के रोल करते वक्त, उससे बहुत अलग है। माइकल डगलस के केस में ये एक रेकिश सेलिब्रेशन ऑफ हिज ओन टैलेंट है
और वो कैरेक्टर को करने में जो उन्हें मज़ा आ रहा है वो उनकी आंखों में आता है, ना कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, ये मैं कितना चालाक हूँ, मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ, ये चीज़ उनकी आंखों में नहीं आती है। उनका लफंगापन और उनकी आंखों की शरारत अक्सर इस चीज़ को दिखाती है कि उन्हें पता है कि वो यथार्थ का एनवेलप जो है वो पुश कर रहे हैं, और उन्हें ये भी मालूम है कि जनता उस पुशिंग को स्वीकार भी करेगी। ऑस्कर विनिंग रोल जो कि उन्होंने वॉल स्ट्रीट में गॉर्डन ग्रोको का प्ले किया था, वो उसमें भी ज़्यादातर ट्विंकल और न्यूआंसेस से ही रोल प्ले हुआ है। हाँ, जो उन्होंने स्पीच दी थी ग्रीड इज़ गुड, उसका भी अपना स्थान है। गॉर्डन ग्रोको के कैरेक्टर का जो स्ट्रीट स्मार्टनेस थी, जो उसके अंदर का एक गुंडा था, वो इन ट्विंकल और मिस्चीवियस आइज़ के थ्रू ही बाहर आता, अदरवाइज ऊपर से तो वो बहुत पॉलिश्ड था। सॉलिटरी मैन में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले किया है जो कि वुमनाइज़र है, कंपल्सिव लायर है, और हर चीज़ उसकी धीरे धीरे उससे छिनती जा रही है, पर अगर उसको इन कमज़ोरियों को लेकर किसी तरह कोई क्वाम है तो हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ही इज़ फ्लॉड एंड ही इज़ अवेयर ऑफ दैट, एंड ही इज़ गेटिंग अवर सिंपैथी विदाउट एवर डिमांडिंग इट, एंड अबव ऑल ही इज़ थॉरली इंजॉयबल थ्रू आउट द फिल्म। डगलस ने अलग अलग तरह के रोल किए हैं। उसने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया है, उसने प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड का रोल प्ले किया, उसने प्रोफेसर का रोल किया, उसने कॉप का रोल प्ले किया, उसने बिलियनर का रोल प्ले किया है, उसने एक एक्सप्लोरर का रोल प्ले किया है, और हर केस में उनका कैरेक्टर किसी न किसी चीज़ को लेकर गिल्टी होता था, और वो गिल्ट जो है और उनकी पर्सनैलिटी की जो मेलेवलेंस है और उनकी पर्सनैलिटी का जो चार्म है, उसके बीच में रिस्क करके एक अजीब सा जादू पैदा करता था। ये एल्केमी उनके अंदर बहुत निखर के आती है, और जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, पर वो साफ पर्दे पर झलकती है। एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज रोल्स इज़ द ग्रेटनेस ऑफ माइकल डगलस। ऐसा नहीं है कि उनके नाम पर एम्बेरसमेंट्स ना हो। बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट ठीक ठाक बेकार फिल्म है। डोंट से ए वर्ड अपने डेंस प्लॉट के ऊपर नहीं उठ पाई, चाहे कितना ही जोर लगा लिया हो माइकल डगलस साहब ने। पर जब हम इन कमज़ोर फिल्मों को देखते हैं और उनकी बाकी फिल्मों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उनमें वो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो वो ओवर एक्टिंग से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, और अपनी एक्टिंग को और अपने स्टार पर्सोना को ऐसे एम्बेलिश करके पर्दे पर लेकर के आते हैं कि बात थोड़ी थोड़ी ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी बन जाती है। ओवर एक्टिंग के एज पर जो काम होता है वो एक बहुत कॉम्पिटेंट एक्टर का होता है, जो हु इज़ श्योर फुटेड अबाउट द इमेज दैट ही वांट्स टू कन्वे। सिर्फ ऐसे ही एक्टर इस फाइन बैलेंस को अचीव कर पाते हैं कि बिल्कुल छूते हुए ओवर एक्टिंग के आसपास हैं, पर वो ओवर एक्टिंग जो है उनके पिटे से पिटे रोल को भी बचा ले जा रही होती है। बहुत सारे समीक्षक कहते हैं कि उनकी फिल्म्स जैसे कि बेसिक इंस्टिंक्ट, फेटल अट्रैक्शन, ज्वेल ऑफ नाइल, ये सब ज़्यादा दर्शकों तक पहुंची, और उनकी बहुत सारी अच्छी पिक्चरें जैसे कि वंडर बॉयज़ कम लोगों ने देखी। पर मेरे लिए मसाला फिल्में भी ठीक ठाक वर्क करती हैं, क्योंकि इन फिल्मों में भी कभी भी इन्होंने नॉन सीरियस होकर काम नहीं किया है। ही हैज़ ऑलवेज लैंड दैट यूनिक एक्स्ट्रा दैट ए सुपर स्टार एक्टर गिव्स टू हिज रोल। अगर आप याद करिए कि डिस्क्लोजर के एंड में जब डेमी मूर अपना सेक्सुअल हरासमेंट केस हार जाती है, तो जाते वक्त जिस तरीके से ही माउथ्स गुड बाय टू हर, दैट इज द मोमेंट ही जस्ट स्टील्स द स्क्रीन एंड एवरीथिंग। तो ऐसा एक्टर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे नुआंसेस में अपनी एक्टिंग की जो मोहर होती है वो पर्दे पर लगा देता है। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर टीवी पर इनकी कोमेंस्की मेथड है, शायद 2 या 3 सीज़न है, और उसमें वो एक काफ़ी ओल्ड एक्टिंग कोच का रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक ऐसे बुढ़े का रोल प्ले कर रहे हैं जो शायद हर बुढ़ा चाहता होगा कि मैं वैसे ही बूढ़ा हूँ। उनके चार्म्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं, उनकी रोगिशनेस बिल्कुल इंटैक्ट है, उनका लफंगापन, उनकी मिस्चीवियस ट्विंकल बिल्कुल इंटैक्ट है, और बहुत डीपली ह्यूमन होते हुए भी वो लाइफ को एक उसके छोटे छोटे पापों से बहुत खुश हैं। मैंने जो इनके ऊपर आर्टिकल लिखा था आज से 5-7 साल पहले, उसका नाम दिया था रोमांसिंग द रोग। उनकी जो रोगिश चार्म है और जो उनकी इन्नेट डीप एक्टिंग स्किल्स हैं, और साथ ही साथ जो उनको एक बॉर्न एक्टर है वो उनकी सफलता हॉलीवुड में, उनकी सफलता स्क्रीन पर एक इस बात का अफर्मेशन है कि एक आदमी इन्नेटली एक्टर हो सकता है। मुझे माइकल डगलस बहुत पसंद है।